नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के वक्तव्य और भाषण आप तक के पहुंचाएं, वो भी असंपादित। लेकिन आज हम ना तो आपके पसंदीदा नेता के वक्तव्य और भाषण को पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए ट्वीट पर चर्चा, साथ में एक ऐसी घटनाक्रम जो उनके सचिवालय से जुड़ी हुई है, यानी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया को आज ईडी द्वारा गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान जहां पर सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी चर्चा में रही, वहां पर एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा की जा रही रिपोर्टिंग भी काफी चर्चा में रही और हो सकता है कि आपके पास वीडियो वायरल के माध्यम से ये पहुंच भी गई होगी। लेकिन आखिरकार उपरोक्त पत्रकार द्वारा ऐसी भाषा शैली का क्यों उपयोग किया गया? ऐसा सुनने में आया कि हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार जो इस घटना को रिपोर्टिंग कर रहे थे, सुनील नामदेव, जेल से छूटे हैं। आखिर क्या वजह है कि सुनील नामदेव को जेल जाना पड़ा? ऐसा सुनने में आया है कि वर्तमान भूपेश सरकार ही कारण है सुनील नामदेव जैसे पत्रकार के जेल जाने की। और एक और बात, गौर करने वाली बात है, खासकर भूपेश सरकार में बहुत सारे पत्रकार अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की अधिकार की स्वतंत्रता की बात यहां पर लाजमी नहीं लगती है, जबकि मुख्यमंत्री के साथ दो सलाहकार पत्रकारिता जगत के हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? इस वजह को मुख्यमंत्री को जरूर सुलझाना चाहिए ताकि उनकी छवि में लग रही ऐसे आरोप प्रत्यारोप थमने लगे। आप देख सकते हैं सौम्या चौरसिया को इस वक्त। सौम्या जी कुछ कहना चाहती हैं? सौम्या जी कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, सौम्या चौरसिया को, छत्तीसगढ़ की सुपर सीएम इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है। सौम्या चौरसिया बन ठन के खड़ी है। देखिए भ्रष्टाचार की मूर्ति को देखिए। छत्तीसगढ़ की आम जनता का पैसा खाने वाली इस औरत को देखिए। इसका नाम है सौम्या चौरसिया। ईडी की फोन टेपिंग भी कराई थी। पत्रकारों को मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी इस महिला ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस महिला का नाम सुनते ही भाग पड़ते थे। जरा गौर से देखिए इस महिला को। इसका नाम है सौम्या चौरसिया, भ्रष्टाचार की मूर्ति। इसके चारों भाई भी ईडी की गिरफ्त में जल्द आने के आसार हैं। भ्रष्टाचार से रंगी इस महिला को देखिए, सौम्या चौरसिया को देखिए। आप आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसर देखिए, इसके इशारे पे नाचते थे। किस तरह से अब ये ईडी ने इसको धर दबोचा है। देखिए लिफ्ट में डाल के इस भ्रष्टाचारन को ले जाया जा रहा है। भ्रष्टाचार की मूर्ति को देखिए छत्तीसगढ़ की। एक नंबर, कैमरामैन साजिद के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सौम्या चौरसिया अधिकारी के रूप में, खासकर राज्य सरकार के अधिकारी के रूप में एक ऐसा नाम है जिससे कि देहरादून ट्रेनिंग सेंटर में अलग ढांचे में बनाए गए आईएएस आईपीएस भी खौफ खाते हैं, ऐसा आरोप है। आखिर क्या वजह है जब भूपेश सरकार और डॉक्टर रमन की सरकार की तुलना होती है तो दबी जुबान पे लोग ये कहते हैं कि रमन सरकार में सौम्यता थी और भूपेश सरकार में सौम्या। मुख्यमंत्री जी विशुद्ध रूप से एक राजनेता हैं। क्या एक राजनेता को ये शोभा देता है कि उनके मातहतों, उनके अधिकारियों की वजह से उनकी कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह लगे? भूपेश बघेल जी, आपकी सरकार में पत्रकार प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसा आरोप भी है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि आपके सलाहकारों में दो वरिष्ठ पत्रकार होते हुए भी इस राज्य में अभिव्यक्ति के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह है, साथ में पत्रकार अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं? सुनील नामदेव किस कारण से जेल गए और आज सौम्या चौरसिया को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते वक्त रिपोर्टिंग के दौरान सुनील नामदेव जिस भाषा का उपयोग कर रहे थे और उनकी इस रिपोर्टिंग के बाद उस कोर्ट परिसर में कुछ काले कोट पहने हुए वकील जिस तरह से उन्हें बधाई दे रहे थे, इससे आपको अवगत हो जाना चाहिए कि जब आपके सहयोगियों की, आपके सलाहकारों की परछाइयां उनके कद से लंबी हो रही हो तो सूर्यास्त का वक्त हो चुका है।
ऐसा मान लेना चाहिए। लेकिन भूपेश बघेल जी, आप एक माटी पुत्र हैं। आपने छत्तीसगढ़ियों को उनको एक्चुअल में छत्तीसगढ़वाद क्या है उससे अवगत कराया है। एक लंबे संघर्ष के बाद आप सत्ता पर आसीन हैं। आपको देखकर दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी ये महसूस करते हैं कि हमारे बीच के नेता हैं, ये किसान पुत्र हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य का उद्यम हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का उद्गम हुआ और प्रथम 3 साल एक इंजीनियर व्यक्ति जो आईपीएस भी थे, आईएएस थे, उन्होंने सत्ता संभाली। लेकिन इतने पढ़े लिखे व्यक्ति अपने आप को लोगों के बीच स्थापित नहीं कर पाए और आयुर्वेदिक डॉक्टर रमन सिंह द्वारा उखाड़ फेंके गए। डॉक्टर रमन सिंह ने सफलतापूर्वक 3 कार्यकाल पूरा किया और एक डॉक्टर ही नब्ज जानता है मरीज की। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह अपनी सरलता सौम्यता के कारण लगातार 15 साल तक के लोगों के दिल में रहे। लेकिन उनके अंतिम कार्यकाल में भी अधिकारियों की वजह से और अधिकारियों द्वारा आम जनता और उनके बीच बनाई गई दूरी के कारण डॉक्टर रमन सिंह की सरकार चली गई और भूपेश बघेल लंबे संघर्ष के बाद अपने पार्टी में भी वो संघर्षशील हैं, क्योंकि नेतृत्व को लेकर समय समय पर बातें उठती रही। लेकिन भूपेश बघेल ने समय समय पर अपने आप को जिस तरह से साबित किया, क्या ऐसे नेता को शोभा देता है कि उनके अधिकारियों की वजह से, उनके सलाहकारों की वजह से पत्रकारों को पर प्रताड़ना का उन पर आरोप लगता रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लगता रहे? क्या उनके राजनीतिक जीवन में एक प्रश्न चिन्ह नहीं है? समय रहते क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन सब चीज़ों से अवगत नहीं हो रहे हैं? ऐसी कौन सी वजह है कि वो अपने कैरियर को लेकर इतने निश्चिंत नहीं है? ऐसा भी सुना जा रहा है कि वो इतने जमीनी नेता है कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भी राजनीति में स्थापित अब तक नहीं किया है। आखिर क्या वजह है? केंद्र की कांग्रेस पार्टी को जिनकी वजह से मजबूती मिल रही है आर्थिक तौर से, ऐसा भी आरोप भूपेश बघेल पर है। क्या वो छत्तीसगढ़ में अपने प्रभाव के द्वारा अपने अधिकारियों, अपने सलाहकारों, अपने उन साथी आसपास के लोगों पर नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से, जिनके क्रियाकलापों की वजह से भूपेश बघेल सरकार पर छींटे लग रहे हैं? हमारी ये कोशिश इसी तरह जारी रहेगी कि दूध का दूध, पानी का पानी कैसे हो। सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी तो होनी थी, ऐसा दावा कई लोगों का था, लेकिन सौम्या चौरसिया क्यों गिरफ्तार हुई? तेज तर्रार ताकतवर महिला अधिकारी, राज्य शासन की अधिकारी क्यों गिरफ्तार हुई, ये तो आप जानते हैं। ईडी द्वारा उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया। लेकिन आज जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार सुनील नामदेव ने रिपोर्टिंग की और जिस भाषा का उपयोग किया, वो काबिले तारीफ नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आम लोगों को निर्भीक पत्रकारिता लगे, लेकिन उसकी वजह जानने की कोशिश की जानी चाहिए कि किस वजह से सुनील नामदेव जेल गए। आखिर ऐसी कौन सी खुन्नस थी जो उनकी रिपोर्टिंग के दौरान उनकी भाषा शैली के रूप में सामने आई। इसी तरह के प्रयोग हम आपके सामने लाते रहेंगे, इसी तरह की सच्चाइयों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। देखिए, दूध का दूल्हा कौन है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या राजनेता दूध के दूल्हे हैं? क्या पत्रकारिता जगत के लोग दूध के दूल्हे हैं? क्या न्यायालयीन व्यवस्थाएं दूध की धुली है? क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं दूध की धुली है? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रहा है समय, वो है छत्तीसगढ़ वासियों का। आखिर विकास के कार्य क्यों रुके पड़े हैं? आखिर लगातार भूपेश बघेल सरकार आरोपों से क्यों जूझ रही है? ये एक मुख्य कारण है। अगले साल चुनाव है। क्या तैयारी है भूपेश बघेल सरकार की, भूपेश बघेल स्वयं की? क्या ऐसे अधिकारियों पर लगे आरोपों के द्वारा वो जेल जा रहे हैं, उनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है? उनके सलाहकारों के मार्फत, उनके सलाहकारों की उपस्थिति के बावजूद भी पत्रकार अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। उनके अधिकारियों और निचले स्तर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ, इस तमाम आरोपों के साथ साथ आखिर ऐसी कौन सी तैयारी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर लोगों के सामने भूपेश बघेल जाएंगे? हमारी इस एपिसोड में हमने अपने ओपिनियन को आप तक के पहुंचाया। हम इसी तरह के
और विषयों को लेकर आपके सामने समय समय पर आएंगे जो आपके पसंदीदा नेताओं के वक्तव्य और भाषण से जुड़े हों। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल को देखने के लिए, लगातार देखते रहने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।